जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और ये नहीं पता कि कब तक खुलेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव क्लास स्टार्ट की है, जो आपकी डेली क्लास चलेगी मैथ की भी, और बाकी दूसरे टीचर बता देंगे। आकाश सर है, वे भी आपको बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट की किस टाइम क्लास चलेगी। मेरा जो वर्क है, मुझे मैथ का वर्क सौंपा गया है, तो मैं आपका मैथ कराऊंगा। और मैथ में सबसे पहला जो मैं चैप्टर कराऊंगा वो घातांक एवं करने का चैप्टर कराऊंगा। आपका एक या दो क्वेश्चन आज पक्का करा दूंगा, ठीक है। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। आप हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये होती है कि हम एक चैनल को 2 मिनट देखते हैं, फिर दूसरे चैनल पे भाग जाते हैं, ठीक है, फिर तीसरे चैनल पे भाग जाते हैं 2-2 मिनट की वीडियो देख के। ऐसे तो हमारा कोई भला होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीजें याद रखनी है कि आपको एक चैनल देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखिए, आप दूसरा भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप केवल एक ही चैनल देखें और उसी पर पढ़ें और उसी से सारे नोट्स बनाते हुए चलें, और फिर आपको सक्सेस 100% मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अपने रफ रजिस्टर में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कैसे करना है, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो इसका मतलब है 3 की पावर 1 लिखा हुआ होगा। इसको तो क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। पावर का मतलब क्या होगा, हिंदी में घात होगा, ठीक है। घात और आधार, ठीक है, ये दो चीज होती है, बेस और पावर, ठीक है। बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि आपको अपने हाथों में पेन और एक रजिस्टर ले लेना है, और साथ साथ जो चीजें मैं नोट डाउन कराता हुआ चलूं उसको नोट करते हुए जाना है, ठीक है। तो अगर 3 की पावर 1 लिखा हुआ है तो 3 को आधार बोलेंगे और 1 को हम बोलेंगे पावर, ठीक है। उसके बाद देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ये चीजें पता है, उसको ये लगेगा कि ये बोरिंग है, तो बोरिंग नहीं है। आगे लेवल के भी क्वेश्चन रखूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हुए आज के, टॉप 20 क्वेश्चन रखे हैं, और टॉप 20 क्वेश्चन लगभग आराम से 20-25 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा, 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 की 2 बार गुणा कर, 2 में गुणा नहीं करनी, 3 की 2 बार गुणा कर देनी है, 3 के 9। 3 की पावर 3 का मतलब ये होगा कि 3 को 3 बार लिखना है गुणा में, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के 9, 9 के 27 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 को 4 बार लिख लेना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81। अगर कहीं पर 3 की पावर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि 3 की 5 में गुणा नहीं करनी है हमें क्या करना है, 3 की 5 बार लिखना है और उनकी गुणा कर देनी है। तो कितना आएगा इसका आंसर, 243 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये चीजें हमें डायरेक्ट लिखी हुई मिलेगी, ये 243 को हमें डायरेक्ट 3 की पावर 5 लिख लेना है, 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4, 27 को लिखेंगे हम 3 की पावर 3, और 9 को लिखेंगे हम 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 को लिखेंगे हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे पावर नहीं लिखी हुई है तो उसकी पावर 1 मानते हैं, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बाकी की जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो 2 2 ऐसे पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इसमें, ये पॉइंट में हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे 81 को कैसे लिखेंगे और 243 को कैसे लिखेंगे। कहीं पर अगर 3125 लिखा हुआ है तो उसे 5 की पावर 5 लिखेंगे, 625 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 4 लिखेंगे, 125 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 3 लिखेंगे, 25 लिखा हुआ है तो 5 की पावर, तो 5 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 1, चाहे लिखो भी ना 1 पावर, तो 243 लिखा हुआ है 3 की पावर 5 लिखेंगे, 81 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 4, 27 लिखा हुआ है तो उसे 3 की पावर 3 लिखेंगे, और अगर कहीं पर 9 लिखा हुआ है तो उसे 3 की पावर 2 कर देंगे। देखो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन इज ए बेटर,
ठीक है। 343 को 7 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल के बीच में आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। 49 को क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2, 7 को लिखेंगे 7। इसी प्रकार 2 को भी हमें याद कर लेना है। अब यहां से चलो a की पावर m गुणा a की पावर m, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसको बोलते हैं हम आधार, बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम पावर या फिर घात बोलते हैं। अगर आधार इक्वल है और दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा में है, तो उनकी पावर को जोड़ देकर a की पावर m प्लस n हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज a की पावर m, अगर ये चीजें भाग में हो, भाग में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, m माइनस m कर देंगे इसको, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला होगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर अगर m हो और उसकी पावर n हो, जब पावर की पावर हो तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों की गुणा हो जाती है, a की पावर m n हो जाएगा, दोनों की गुणा कर देंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है a b की पावर m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। इसको हम वापस इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये लिखा हुआ है a बटे b की पावर m और बराबर हो जाएगा a की पावर m बटे b की पावर m। देखो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो आपको सवालों में देखने को मिलेगी। जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है ab की पावर -3 लिखा हुआ है, हमें पावर माइनस की प्लस बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, अंदर वाले पोर्शन का b अपॉन a हो जाएगा, ये पावर ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कहीं पे लिखा हुआ है y अपॉन x, इसकी पावर -3/2 है, तो हमें यह पावर माइनस की है तो प्लस की करनी है, तो हम केवल इसका उल्टा करेंगे, x अपॉन y लिख लेंगे और उसकी पावर, इसका उल्टा नहीं करेंगे, बस ये ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी, 3/2 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। जैसे लिखा हुआ है 16 की पावर 7/4, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 7/4 लिखी हुई है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 16 को हम क्या लिखेंगे, कहीं पे लिखा हुआ है 16, तो उसे हम लिखेंगे 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर 4 लिखेंगे, उसकी पावर कितनी थी, 7/4। अब देखो पावर की पावर आ गई, जब पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाकर, दोनों की गुणा हो जाकर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 7/4 लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर केवल बची 7, और 2 की पावर 7 का मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 का मान 128 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। बेहद आसान से सवाल है, फिर आगे चलेंगे तो उसमें लेवल के भी क्वेश्चन रख रखे हैं मैंने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए। देखो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 625 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, और उसकी करनी कितनी है, 4। देखो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, अगर कहीं पर करनी यहाँ पे x हो और यहाँ पर करनी हो 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की पावर जितनी करनी वो इसकी पावर में 1 के बटे में होगी। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर करनी है 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 की पावर यहाँ पे 1/5 होगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये चीजें गिवन हो, जैसे 5 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को रूट के अंदर लिखो और ये करनी यहाँ से गई होगी 1 के बटे में, हम इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलता हूं मैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। 625 को कैसे लिखेंगे, 625 देखो इसमें क्या होता है, 5 की पावर 4 का मान होता है, 5 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी थी 3, और इसकी होल पावर जो करनी है वो मैंने क्या बताया, इसको कहीं में लिख लेंगे 1 के बटे में लिख लेते हैं। 5 की पावर की पावर है तो गुणा हो जाएगी, किसके साथ गुणा होगी, 4 गुणा 3 गुणा 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर कितनी बची, 3 बची, उसका मान हो जाएगा 125। 5 की पावर 3 का मान 125 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन,
आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस बात को मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 36 गिवन है और यहाँ पे करनी 6 गिवन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हाँ यही है, 36 की पावर 1/6 है। 36 की पावर 1/6 का मतलब यही है, 36 की पावर 1/6 ये क्वेश्चन है। 36 को क्या लिखेंगे, 6 की पावर 2 लिख लेंगे। 36 किसका वर्ग होता है, 6 की पावर 2। ठीक है, और उसकी पावर कितनी थी, 1/6। जब पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की गुणा हो जाएगी 1/6 के साथ। 2 की इसके यहाँ कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1/3 आ जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे हम, करनी के रूप में, 6 को रूट के अंदर और ये करनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। अब मैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो के बैक करके देख लीजिए, वहां से दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सलमान खान की कोई मूवी देख रहे और आपको कोई सीन समझ में नहीं आया तो आप सलमान खान को कमेंट नहीं करेंगे कि ये आप सीन दोबारा से दिखाइए। आप क्या करोगे, वीडियो को पीछे ले जाकर देखेंगे, फिल्मों को पीछे ले जाकर देखोगे। ठीक है, अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला है, √8 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/3 गिवन है। ठीक है, 1/3 गिवन है। देखो भाई, जहां पे करनी लिखी हुई नहीं होगी वहां पे करनी मानेंगे हम 2। 8 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 होता है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, मैंने शुरू में ही बताया था 8 होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो है करनी थी इसको 1 के बटे में 2 लिख लेंगे और इसकी होल पावर कितनी थी, सबकी पावर थी 1/3। अब पावर की पावर है तो सबकी गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3 गुणा 1/2 और गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या है कि इसको रूट के अंदर लिख लो, यहाँ पर करनी 2 आ जाएगी और करनी 2 हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम पावर 1 नहीं लिखते इसी प्रकार करनी हम 2 नहीं लिखते, क्योंकि जहां पर करनी लिखी हुई नहीं होगी वहां पर करनी हम 2 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या है, पांचवे क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 243 की पावर कितना है, 1/5 गिवन है। 243 की पावर कितना है, 3/5। 243 की पावर 3/5 गिवन है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, 243 क्या बताया था मैंने, 3 की पावर 5 का मान होता है। लिखो इसे, 3 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है, 3/5 है। अब पावर की पावर हो गई तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। 3 की पावर कितनी बची, 3 बची। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा क्वेश्चन क्या है, 1/16 और उसकी पावर कितना है, -5/4। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ये पावर प्लस की बना लेनी है, और पावर प्लस की कैसे बनाओगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 16/1 लिख लेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5/4। एक हम लिखे नहीं करते जब वो डिवाइड में होता है। 16 को लिखेंगे हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे और उसकी पावर कितना है, 5/4। जब पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई भी हो जाती है। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 बचेगा और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आप शुरू में ही नोट कर लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल चूर्ण लगेंगे और चूर्ण क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन आपको मौखिक ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो 7वें क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। 32 की पावर जो यहाँ पे माइनस का 1/2 लिखा हुआ है वो माइनस का 1/5 है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अब देखो
ये पावर क्या करना है हमें, माइनस की पावर है, जो माइनस की पावर को हमें प्लस बना लेना है। प्लस कैसे बनाते हैं, इसको उल्टा करके 32 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/32 और उसकी पावर हो जाएगी 1/5। देखो माइनस की पावर हो जाएगी प्लस की 5 हो जाएगी। करेक्शन कर लेंगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। 32 को क्या लिखेंगे, 32 को लिखेगा 1/2 की पावर 5 लिख लेंगे और उसकी पावर कितनी थी 1/5। 1 की पावर कितनी भी कर लो उसका मान तो 1 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी थी 1/5। 5 से 5 उड़ा दो और कितना आएगा 1/2 की पावर 1 आएगा, अर्थात 1/2 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट और 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 8वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, माइनस का 1/343। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। माइनस का 1/343 और उसकी पावर कितनी है, माइनस की 2/3 है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा वर्क क्या है, हमें पावर को प्लस की बना लेनी है। माइनस की पावर प्लस की बनानी तो इसका उल्टा करेंगे और उल्टा करने में हम साइन नहीं हटाएंगे। 343 इसका उल्टा किया और बटे में आ गया 1 और उसकी पावर हो गई प्लस की 2/3। बटे में 1 मैंने बताया आपको लिखे नहीं करते। माइनस का 343 है, देखो 343 क्या होता है 7 की पावर 3 का मान होता है। इसको लिखेंगे 7 की पावर 3 और कौन सा 7, माइनस 7 की पावर 3 का मान माइनस के 343 ही होगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका आंसर माइनस में आता है और हमें लाना भी माइनस में ही है। तो जब यहाँ पर पावर विषम है, विषम के रूप में बना रहे तो हमें ये भी माइनस का बनाना पड़ेगा। अब देखो इसकी पावर कितनी है 2/3 है। अब माइनस 7 की पावर कितनी कर दो, माइनस 7 की पावर कर दो यहाँ पर 3 गुना 2/3 कर दो, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 7 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो उसका आंसर प्लस में आता है और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के बेस का एक अगला सवाल भी है, 9th क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप उसको लगा कर देखिए मेरे से पहले, जब तक का मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन। 9th जो क्वेश्चन है वो है माइनस का 1/125 और उसकी पावर कितनी है माइनस की 2/3 है। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या है, पावर को प्लस में बना लेना, ये तो हमारा सबसे पहला वर्क। तो हम क्या करेंगे, माइनस की पावर प्लस की बनानी हो तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। 125 का उल्टा किया और बटे में 1 आ गया, इसकी पावर कितनी हो गई 2/3 हो गई। बटे में हम 1 लिखे नहीं करते, माइनस का 125 की पावर 2/3 आ गई। क्या करेंगे, माइनस का 125 है तो हम माइनस 5 की पावर 3 लिख लेंगे और उसकी होल पावर कितनी थी 2/3 थी। माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा, पावर की पावर है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3, 3 से 3 उड़ा दो, माइनस के 5 की पावर 2 आ गया। माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया तो उसका आंसर प्लस में आ जाता है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, 10वां क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जरूर लगा कर देखिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 10वां क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो एक चीज होती है कि एक क्वेश्चन तो हम कर रहे खुद कर रहे, वो पेज भर गया उसमें, एक होता है जो टीचर करा रहा, तो टीचर अपने से कंपेयर करा के देखो, हो सकता है कि स्टूडेंट जल्दी कर दे क्वेश्चन, टीचर थोड़ा सा लेट करे, और हो सकता है कि टीचर जल्दी करे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर टीचर जल्दी कर रहा कोई क्वेश्चन और आप उसी क्वेश्चन को लेट कर रहे तो आप उसको कंपेयर कराओ कि हम कहाँ गलती कर रहे, गलती तो कर नहीं रहे होगे, कहाँ हम शॉर्ट नहीं लगा रहे, ठीक है, और टीचर कहाँ से शॉर्ट कर रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, इस क्वेश्चन को आप लगा कर देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे करनी कितनी है r, करनी कितनी है यहाँ पे r है, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 9 की पावर कितना है
आर प्लस 1/4, ठीक है ये है। और फिर क्या है, रूट के अंदर 3 है और इंटू में ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं होगा ये, 3 की पावर -8 और अपोन में क्या है इसी के 3 रूट और यहाँ पे कितना है 3 की पावर -8, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आर को तो ऐसे ही रखो, वैसे हम इस आर को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी होल पावर, सारे की होल पावर 1/r के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जो करनी होती है वो सारे की पावर में 1 के बटे में होती है। जैसे अगर यहाँ पे करनी 3 है तो यहाँ पे 1 के बटे में 3 लिख लेंगे सबकी पावर में। यहाँ पे r है तो हम उसको बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले हम 9 को लिख लेते हैं, 9 को लिखेंगे हम 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी थी, r प्लस 1/4 थी, ठीक है ये वाली थी। फिर हमने इसको लिखा, देखो मैंने ये बताया था रूट ए बी की पावर अगर m है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर रूट ए बी है तो इसका मतलब रूट ए गुणा रूट बी हम इसको लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर रूट 3 है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रूट 3 गुणा रूट 3 की पावर -r, ये हम इसको लिख सकते हैं। और अपोन में 3 और इंटू में कितना था 3 -r। इससे तो देखो ये कैंसिल हो गए कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये r 3 की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 2 की r में गुणा करेंगे 2r हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 1/4 में करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 3 की पावर, इसको यहाँ करने कितनी मानेंगे 2, इसकी करने कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी और अपोन में कितना हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो जो ये लिखा हुआ है ये करनी r, 3 की पावर कितनी है, आधार इक्वल है दोनों का तो पावर जुड़ जाएगी, हाफ पावर ये है हाफ पावर ये है तो पावर हो जाएगी 1, मतलब 2r प्लस 1 और अपोन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे करनी कितनी है r और यहाँ पे पावर, एक पावर 3 की पावर 2r गुणा 3 की पावर 1, हमने इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे आधार इक्वल है तो इनकी पावर जुड़ जाती है तो 2r प्लस 1 हो जाएगी, 2r प्लस 1 ही थी देखो यहाँ पे, तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। और अपोन में 3 भी था, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर 2r और उसकी पावर इसको 1 के बटे में लिख लेंगे r, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2r गुणा में 1 के बटे में r से r कैंसिल, 3 की पावर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। तो अगर देखो ये क्वेश्चन आपको दोबारा से समझना है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं चलता हूँ उसकी 11वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन 11वां है, देखो 11वां बहुत आसान है, हमें ये चीजें याद रखनी है। 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करनी कितनी है यहाँ पे 5 है, ठीक है। और इसका मान 12 सही 2/209 और बटे में कितना है यहाँ पे 243 है। देखो एक तो मैं इसको ऑप्शन से ही करा दूंगा, पता है कैसे होगा ऑप्शन से, ऑप्शन से ऐसे करेंगे 243 की 12 में गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 243 गुणा 12 और प्लस 209 और सबके बटे में कितना आएगा 243 आएगा और 243 जो यहाँ पे करनी है वो यहाँ पे 1 के बटे में आ जाएगी। ऐसे ही तो करेंगे अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है गुणा करने की, हम इसको लिखेंगे 243 को 3 की पावर 5 लिखेंगे, ऊपर से यहाँ कुछ भी आता है गुणा कर ले और यहाँ पे पावर 1/5, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बटे में 3 बचेगा। और बटे में 3 कौन से ऑप्शन में है, बटे में 3 केवल सेकंड ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो बाद इसको कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट कैसे करेंगे 243 की जब 12 में गुणा करेगा 209 को जोड़ेंगे तो 3125 आएगा, कितना आएगा 3125 और बटे में 243 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/5। 3125 का मान होता है 5 की पावर 5 का मान होता है, 243 होता है 3 की पावर 5 का मान और इसकी होल पावर 1/5 भी थी।
5 की भी पावर 5 है, 3 की भी पावर 5 है, तो हम इसको इकट्ठी लिख लेंगे 5/3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। उसकी होल पावर कितनी थी 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 5/3 की पावर 1 रह गई और 1 पावर हम लिख के निकलते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर 3 है और 64 की पावर कितनी है -4 है और गुणा में कितना है 125 की पावर -2 है। ठीक है, ये है और ये सब क्या है रूट के अंदर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 64 को लिखेंगे हम 2 की पावर 6 का मान होता है और उसकी पावर कितनी थी -4, गुणा में 125 है, 125 को लिखेंगे हम 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी थी -2 और इन सब की होल पावर हो जाएगी, जो ये करनी है या 1 के बटे में आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। उसके बाद पावर की पावर में गुणा कर दो, 6 चौक 24 कितना हो जाएगा 2 की पावर -24 हो जाएगा और गुणा 5 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसकी होल पावर हो जाएगी 1 के बटे में 3 हो जाएगी। अब देखो 3 से इसको भी भाग दे दो, -24 और बटे 3 और गुणा लगा के 5 की पावर जो यहाँ पर -6 है इसको भी 3 से भाग दे दो, 2 की पावर कितना आ जाएगा इसका मान 3 8 24 और गुणा 5 की पावर कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 की पावर -8, पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 2 की पावर 8 गुणा 1/5 की पावर 2 हो जाएगा बराबर में 1/2 की पावर 8 का मान मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 की पावर 8 का मान होता है 256 गुणा 5 की पावर 2 का मान हो जाएगा 25। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/1 कितना आएगा 6400, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6400 इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपीएसआई के लिए। सेम डिजिट वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो यूपीएसआई के स्टूडेंट है वे एक बार जरूर देखें इसको। जो 13वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रूट यहाँ पे कितना है 4 और करनी 3 गुणा में यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे करनी कितनी है, यहाँ पे करनी है इसकी 4 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो 4 होता है 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 और जो ये करनी है इसको हम 1 के बटे में लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दो, इस 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और इस 4 को क्या लिखेंगे 1 के बटे में लिख लेंगे। देखो जो करनी होती है वो 1 के बटे में होती है इसकी होल पावर में। ठीक है, अब पावर की पावर में गुणा कर दो, 2 की पावर 2 एकम 2, यहाँ तो हो गया 2/3 और गुणा यहाँ पे कितना होगा 3 एकम 3, 3/4। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद दोनों का आधार इक्वल हो गया तो दोनों की पावर जोड़ देंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 3/4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 4 दूनी 8, 3 3 9 और 8 17/12 आ जाएगा। 17/12 को हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 12 एकम 12, एक सही 5/12 लिख सकते हैं हम इसको। और जहाँ पे सही होता है वहां पे कैसा साइन होता है, ये प्लस का साइन होता है। 12 एकम 12 5 17/12 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 5/12 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 या और 5/12 ये दोनों का आधार इक्वल, तो जब आधार इक्वल हो तो दोनों की पावर जुड़ जाकर वापस यही आ जाएगा। ठीक है, हमें ऑप्शन मैच कराना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ी कर रहे सवाल के साथ। अब हम इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/12 भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया। देखो पावर की जब पावर में गुणा होगी 5 एकम 5, 5/12 ही आ जाएगा सेम।
उसके बाद 2 तो सेम रहा, 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 32 और इसकी पावर कितनी 1/12। अब इसको कैसे लिखते हैं, 2 तो नहीं लिखा, जो 1 के बटे में 12 होता है, जो 1 के बटे में होता है वो इसके यहाँ पे करनी के रूप में होता है, ये तो बताया था मैंने। ये 32 लिखेंगे और ये यहाँ पे 12 क्या आ जाएगी इसकी करनी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 नंबर आपकी यूपीएसआई में जरूर आएंगे, ठीक है। और फिर बेहद बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3rd हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसका मुझे आंसर करके बताइए। बेहद आसान है और इसके केवल 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, इसके 2 ऑप्शन कट हो गए, -1 की पावर 132 और बटे में कितना है 5 की पावर 1 -1 प्लस 3 की पावर -1, ठीक है। माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो उसका मान प्लस हो जाता है और 1 की पावर कितनी भी कर लो तो उसका मान होगा 1। इसके बटे में 5 को लिखेंगे 1/5 प्लस 3 की पावर -1 ऐसे लिखेंगे 1/3। 1 बटे जब हम इन्हें जोड़ेंगे 3 एकम 3 5 एकम 5 5 और 3 8/15 आएगा। 15 सबसे नीचे वाला है, सबसे ऊपर आएगा क्योंकि बटे में क्या मान लेगी इसकी यहाँ गुना और इसकी यहाँ गुना। 15 एकम 15 15/8 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका 15/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जैसे मैं कराऊंगा ऐसे ही करते जाना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 2 की पावर कितना है n+4 है, 2 की पावर n+4 और माइनस का क्या है फिर 2 गुणा 2 की पावर n और अपोन में 2 गुणा 2 की पावर n+3 और प्लस 2 की पावर -3, ये है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। 2 की पावर n+4 है, इसको तो ऐसे ही रखो 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर 1 यहाँ है n यहाँ पे है तो दोनों का आधार इक्वल, दोनों की पावर जोड़ देंगे n+1 आ जाएगा और अपोन में 1 यहाँ पावर n+3 यहाँ 3 और 1 कितनी हो जाएगी 2 की पावर n+4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ कितना था 2 की पावर -3 था। ऊपर से क्या कॉमन होगा 2 की पावर n+1 कॉमन कर देंगे, 2 की पावर n+1 कॉमन, तो यहाँ 2 की पावर n+1 तो कॉमन हो चुका, यहाँ पे बच गई 2 की पावर 3 बच गई माइनस जहाँ से पूरा क्वेश्चन पूरा कॉमन होता है वहां पे 1 बच जाता है और अपोन में नीचे से भी क्या कॉमन कर लो 2 की पावर n+1 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा क्योंकि n+4 था, n+1 यहाँ पे आ गया, n तो बाहर ही आ गया, अब एक पावर भी बाहर आ गई और पावर थी टोटल यहाँ पे 4 तो यहाँ पे बचेगी आपकी 3 पावर। इसे क्या लिखेंगे 1 के बटे में लिख लेंगे और पावर हो जाएगी आपकी प्लस की। देखो इससे कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 का मान 8 -1 अपोन में 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 1/8, 8 -1 कितना हो जाएगा यहाँ से 7/8 प्लस 1/8, 7 और 1 8, 8/8 कितना हो जाएगा यहाँ से 8/8 का मान 1 आ जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये खूबसूरत सा सवाल था। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन आया इसका 4th ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 15वें क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं इसके 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखो तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और 20 क्वेश्चन लगभग आपके 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर कितना है फिर n-1 है, n-1 है और यहाँ पे कितना हो गया नीचे 2 की पावर n+1 और प्लस -2 की पावर n कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन होगा 2 की पावर n कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा, जहाँ से पूरा कॉमन हो जाता है वहां पे 1 बचता है और प्लस 2 की पावर n तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 2 की पावर -1
अपोन में नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 की पावर n पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 बचेगा। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे लाओगे तो 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगी, और 1 पावर हम लिखे नहीं करते अपोन में 2 की पावर 1 का मान 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 हम लिखे नहीं करते, इसको भी हम रफ कर देंगे। 2 एकम 2 और 1 3/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या गिवन है, 17वां है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। 17वां है √5 की पावर 5 और गुणा में √5 की पावर -3, ठीक है, और अपोन में √5 की पावर -2 गिवन है। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 3/2 है। सबसे पहले √5 को ही हल कर देंगे हम, क्या करेंगे √5 को ही हल कर लेंगे। देखो √5 है, √5 की पावर ये तो प्लस की 5 है, ये गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी -3, और ये भाग में है तो पावर घट जाएगी। घटने का मतलब क्या है, -2 की पावर क्या हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी ऊपर पावर जाके, और यहाँ पे कितनी पावर थी 3/2 थी। 5 और 2 7, 7 में से 3 गए, √5 की पावर कितनी आ गई 5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4, 4 गुणा 3/2, इसको भी इसके साथ ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा 2, 2 3 कितना हो जाएगा, √5 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2, और उसकी पावर कितनी 3 दूनी 6 लिख लेंगे। 5 की पावर 1/2 और गुणा यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 2 3 6, 5 की पावर 3 आ गया, और 5 की पावर 3 का मान 125 आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि जो भी ये क्वेश्चन जो भी ये लिखे थे मैंने शुरुआत में, सभी जगह इन्हीं का यूज होता है, तो आपको ये चीजें कंठस्थ याद कर लेनी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको वीडियो को बैक करके ले जाइए, फिर भी नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं कमेंट दोबारा से जब सेकंड पार्ट लाऊंगा तो सेकंड पार्ट में मैं इसको बता दूंगा दोबारा से क्वेश्चन को। ठीक है, और अच्छे से तरीके से बता दूंगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या है, 81 की पावर क्या है -2, और उसकी भी पावर कितनी है -2 की पावर -2 है। ठीक है, ये वाला है, हमें इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको समझो। 81 की पावर, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और उसकी पावर -2, जो 2 की पावर -2 है, पावर हमें प्लस की बनानी, तो 1/2 की पावर कितनी कर लेंगे 2 कर लेंगे। ठीक है, 3 की पावर तो हो गई यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस की 1/4 हो गई। ठीक है, ये 4 से ही 4 जोड़ा दो, कितना आ गया 3 की पावर -1 आ गया। 3 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/3 की पावर 1 नीचे गया, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर -2 और उसकी पावर 2, और दूसरा जो मान है, दूसरा मान क्या है 2 की पावर 2 और उसकी पावर -2 है। ठीक है, देखो हमें कोई जरूरत नहीं है बाकी का चेक करने की, हम क्या करेंगे 2 की पावर -2 की माइनस की पावर सम संख्या है तो इसका मान प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16, और ये ऑप्शन नंबर कौन से में है, ये पहले का मान केवल ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के मान पूछे थे और 2 के मान के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन रख रखे थे, तो पहले का जो मान है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल 4th ऑप्शन में, तो जो इसका मान आएगा वो √2 और उसकी करनी 4 आएगी। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20वां क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर -2 प्लस और -2 की पावर +2, माइनस की पावर सम संख्या है तो ये तो प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा
4 प्लस 2 की पावर माइनस की है तो माइनस की पावर प्लस की बनानी, तो हम नीचे ले आएंगे 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो 4 और प्लस ये वाला 4 पहले लिख दिया और इसको 1/4 लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 से ही 1/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।